जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का पार्ट 10 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रसायन विज्ञान कक्षा 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये 100% यही प्रश्न आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आपको अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z जितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो आपको सारा प्रश्न A to Z मैं दिखा देता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। 100% यही प्रश्न आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और एक बात और, एक और जो है ना पार्ट मैं बनाऊंगा, जो कि क्योंकि इस पार्ट में मैंने नहीं लिया है वो प्रश्न, क्योंकि जो है ना लास्ट का 11वां पार्ट रहेगा, जो कि आपको जो है ना 100 में से 100 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। तो अच्छे तरीके से वीडियो को जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्व के विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देखते जाना। इसके बाद आपको उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर हेडिंग डालना है, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर d ऑर्बिटल यानी कि d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं उस संक्रमण को यानी कि उस संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि उससे ही संक्रमण तत्व कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो संक्रमण तत्व की परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपको उदाहरण में Fe26 ये याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया था, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये जो है ना आपको मैंने बनाना सिखा रखा है, यानी कि ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अच्छे तरीके से ये बनाना सीख जाओगे। इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, यह एक संक्रमण तत्व है, इसमें 3d ऑर्बिटल रूप में भरा होता है। इसके बाद आपको लिखना है Zn उपसर्ग के तत्वों को छोड़कर संपूर्ण D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण यानी कि संक्रमण तत्व कहलाता है या कहते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे आंसर देना है। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए 3 नंबर का तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है, तो देखिए आगे की ये है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है संक्रमण तत्वों के गुण, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कह रहा है विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। तब ये जाकर के आपको कितने नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर का प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना है। संक्रमण तत्व के गुण कौन कौन से होते हैं, ये गुण आपको पता होना चाहिए। पहला है, हमने लिखा है यहाँ पर, ये परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, ये पॉइंट नोट करने वाली चीज है। जैसे मान लीजिए अगर आपका गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है ना, तो इसको हल्की सी कट करके आगे की ओर जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना 2023 में बोर्ड एग्जाम में कटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको क्या करना है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने काट दिया, रफ कार्य ज़्यादा दिखा दिया कॉपी में, तो आपका नंबर जो है ना इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर आप काटते भी हो ना, तो हल्का सा कट करके आगे की ओर सही से दोबारा लिख देना और कटिंग बिल्कुल नहीं करना। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, ये मिश्र धातुएं बनाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, ये रंगहीन आयनन होते हैं। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में जो ना ये 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस नोट कॉपी में इसको नोट जरूर करने ला। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, देख लेना है। जैसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बायोलॉजी एवं ये आपका जो है ना रसायन विज्ञान दोनों में आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छे तरीके से इसको बारे में पढ़ लेना और नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। सबसे पहले आपको उत्तर में क्या लिखना है, क्रम संख्या के बाद आपको लिखना है डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है। तो हमें पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, यह हरित लवक में पाया जाता है, यह थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है, इसमें साइटोसिन उपस्थित होता है। ये तीसरा पॉइंट क्या है, यह सदैव अनुसिक सूचनाएं देता है, ये कभी कभी अनुसिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए और इसके 2 स्रोतों का नाम भी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये बायोलॉजी एवं रसायन विज्ञान दोनों में आने की संभावना है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देख लेना। आपको देखिए उत्तर लिखना है, उत्तर लिख करके लिखना है क्या, देखिए यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया। अगर एक चीज और पॉइंट में बताऊंगा लास्ट में, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही मैंने उतार दिया। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि जो ना बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे, तो अच्छे तरीके से देख लेना। तो ये उत्तर नहीं है, इसका मैंने क्वेश्चन ही यहाँ तक उतार दिया है। इसके बाद उत्तर यहाँ से है, देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है, विटामिन ई की कमी से उत्पन्न रोग यानी कि पेशियों का यानी कि अपसाहन होता है और जंतुओं में बाध्यता रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जंतुओं में बाध्यता रोग उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, विटामिन ई की कमी से, ई की कमी के कारण होता है। जैसे स्रोत, इसका कौन कौन सा स्रोत होता है, गेहूं के अंकुरित का तेल और बिनोल का तेल आदि। इसका रोग का जो ना स्रोत जो लिखेंगे यानी कि 2 या 3 लिख दीजिए, जैसे कि गेहूं के अंकुर का तेल, दूसरा क्या है बिनोल का तेल आदि, इसका जो है ना स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन क्या होता है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या क्या कार्य होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बायोलॉजी एवं रसायन विज्ञान दोनों में 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसका जो ना उत्तर किस प्रकार से लिखोगे, भोजन में प्रोटीन का महत्व, यानी कि इस प्रकार से आप हेडिंग डाल सकते हो, या आपको इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी प्रोटीन क्या है, यानी प्रोटीन हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हो। तो प्रोटीन क्या चीज होता है, तो देखिए जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो देखिए दालें में पाया जाता है, अनाज, मटर, सोयाबीन, दूध, अंडा, इन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, प्रोटीन उच्च अनुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो सभी जंतुओं तथा पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। इन पदार्थों का प्रोटीन नाम यानी कि मुल्डर द्वारा दिया गया था। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, दाल हो गया, अनाज हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया आदि, पनीर, ये सब क्या होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये जल अपघटित होकर के एनीमिया यानी कि एमिनो अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंगों में पहुंचकर नए ऊतकों का निर्माण कराते हैं और पुराने ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। मान लीजिए अगर आपका हड्डी टूट गया या किसी चीज में आपका फ्रैक्चर आ गया, तो आप अगर इन चीज की सेवन करते हो तो आपका शरीर में जो ना वो टूटी फूटी हड्डी की मरम्मत करने में ये प्रोटीन कार्य करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी या रसायन विज्ञान, इन्हीं में आपका जो ना 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को क्या कीजिएगा, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रश्न नंबर 5। ग्लूकोज का ग्लूकोसाइजोन तथा सोर्बिटॉल कैसे बनता है, रासायनिक समीकरण देते हुए इसका परिभाषा बतानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100% ग्लूकोज का रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना, उत्तर डाल देना है। उत्तर डाल के आपको लिखना है हेडिंग में, ग्लूकोज से सोर्बिटल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको ये रासायनिक समीकरण याद होना चाहिए, CHO प्लस यानी कि तीर का निशान नीचे की ओर, CHOH, फिर बाहर 4, फिर H2 और Ni से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब आपको नीचे लिखना है, जैसे CHO तो CH2OH आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 कर देना। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। इसके बाद देखिए CH2OH और फिर CHOH, बाहर 4, ये दोनों तो सेम ही है। इसके बाद देखिए नीचे वाला ऊपर आ गया। अब देखिए जो ऊपर है वो
वो नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं सॉर्बिटल बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में ना, ये 2 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से इस ग्लूकोज और सॉर्बिटल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना और अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करके याद करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपको जो ना देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट लिखना है ग्लूकोज से ग्लूकोजन। ग्लूकोजन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको लिखना क्या है उत्तर में, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किससे करना है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण Br2 यानी जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोसिन यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया के केवल CHO समूह ऑक्सीकृत होता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखाया है। यानी कि CHO ये क्या होता है, इसका ये जो होता है ये हमारा समूह ऑक्सीकृत कराता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यानी कि बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ग्लूकोज को HNO3 और तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में CHO माइनस का CH2OH दोनों समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोजोन प्राप्त हो जाता है। इस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। चलिए अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, जल्दी से जाकर के आपको एक लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। कुछ पॉइंटें भी बता रहा हूँ, उस पॉइंट को आप फॉलो करना, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। फिर लास्ट में आपको एक और पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये इस पॉइंट को फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट का पेपर देना है। तो देखिए रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान में आपको क्या चीज़ पॉइंट फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से और नोट कॉपी में भी नोट कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपको सावधानी रखनी है। पहला पॉइंट तो आपको अच्छे तरीके से पहला पेज यानी कि पहला पेज आपको क्या करना है, पहला पेज जो है आपको साफ एवं सुंदर लिखना है। ये चीज़ मैं हर बार बताता हूँ, साफ एवं सुंदर आपको क्या करना है, लिखना है। सुंदर अच्छे तरीके से सजा करके लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पेज यानी कि दूसरा पेज जो होगा यानी दूसरा पेज, ये भी आपको क्या करना है, साफ एवं सुंदर अच्छे तरीके से लिखना है। तीसरा पेज ये भी आपको क्या करना है, साफ एवं सुंदर अच्छे तरीके से लिखना है। जब आप 3 पेज अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, इसके बाद चौथे पेज पर जैसे आप पकड़ते हो, यानी चौथे पेज पर जो प्रश्न आपको याद नहीं है ना, उस प्रश्न को क्या करेंगे, चौथे पेज पर बना करके लिखना है। यानी कि आपको क्या करना है, बना करके वहां पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, और तब जा करके एग्जामिनर क्या करेगा, फुल में से फुल मार्क्स आपको क्या करेंगे, मतलब कि 70 में से 70 नंबर आपको दे करके जाएगा। तो यही पॉइंट जो है ना आपको समझाना था। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से जा करके आपको क्या करना है, चैनल पर नया हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। और एक छोटा सा काम है, बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो जल्दी से जा करके ऑल कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।